Okay, the next topic of the India's internal challenges we are going to discuss in today's class, that is the मिजोरम। तो मिजोरम में क्या प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब अभी हमारे इंडिया में देखो, पंजाब तो हमने डिस्कस किया था कैसे खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी पंजाब में। तो एक प्रकार से हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होने वाले थे, तो उनको हमको जोड़ना था। तो वैसा ही एक प्रॉब्लम चल रहा था मिजोरम में। मिजोरम कहाँ पर है पता है? सेवन सिस्टर में। वेरी गुड। सेवन सिस्टर कहाँ पर है लोकेशन? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मतलब हमारा ये अभी फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल दिस इज द इंडिया। तो इंडिया के ऐसा है ना, बराबर है, ऐसा इंडिया है। तो ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा एंड दिस इज द सिक्किम, ठीक है। एंड त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड। तो दीज आर द सेवन स्टेट एंड वन इज द ब्रदर। ब्रदर कौन है? सिक्किम, ठीक है। तो सेवन सिस्टर में से एक मिजोरम है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते थे। मतलब ट्राइबल लोग मींस आदिवासी, जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत हजारों साल से वहां पर ही उनका लोकेशन मतलब रहते थे। तो इसके वजह से हमारा उनके साथ कनेक्शन नहीं है। देखो ये मेन इंडिया, इसको कहा जाता है मेन इंडिया, लेकिन यहाँ पर देखो ये जाने की जगह भी, मतलब कनेक्टिविटी उनके साथ। उसके बाद उनका कल्चर और हमारा इंडिया का, रेस्ट ऑफ द इंडिया का कल्चर अलग है। उसके बाद उनका रेसिज्म मतलब उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब हमारे जैसे वो थोड़ा अलग ही उनका मतलब दिखने का मतलब दिखाई देते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से इंडिया के साथ वो जुड़ नहीं पाए थे पहले से। तो इसीलिए ट्राइबल लोग वहां पर एंशिएंट बहुत हजारों सालों से वहां पर रहते हुए आ रहे हैं। इसीलिए ये कारण था कि क्यों वो इंडिया के साथ जुड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। उसके बाद ये मिजो, उनको जो मिजोरम नाम का जो उसको नाम दिया गया स्टेट को, वो क्यों दिया गया है? बिकॉज मिजो कम्युनिटी के, मिजो समाज के लोग वहां पर रहते थे। तो वो मोस्टली कहाँ पर रहते थे? लुशाई नाम के हिल मतलब पहाड़, पर्वत, ठीक है। उन पर्वतों पर, उन पहाड़ों पर वो मिजो नाम के लोग रहते थे। कहाँ पर? लुशाई हिल पर। उसके बाद इसीलिए जब इंडिया को फ्रीडम मिला, इंडिया गॉट द फ्रीडम इन विच ईयर? 1947। कौन? 1947 को उनको फ्रीडम मिला था। तो उसके बाद से ही, मतलब उसी टाइम से ही इस मिजो कम्युनिटी के लोगों को, इस लुशाई हिल में रहने वाले लोगों को हमने ऑटोनॉमी दी थी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी देना मतलब रहने के लिए जगह। हाँ, रहने के लिए जगह से अलग है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले इस उम्र के बाद अभी आपके डिसीजन में, आपके विचारों में, थॉट में भी हम इंटरफेयर करेंगे क्या? तुमको जो करना है वो करो, बराबर है, तुमको जो करना है वो करो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी भारत सरकार थी, इन्होंने भी बोल दिया कि आपको क्या मिलेगी? मोर ऑटोनॉमी मिलेगी। आपकी जो भी सोसाइटी है, आपका जो भी कल्चर है, आपका जो भी ट्रेडिशन है, उसमें हम इंटरफेयर करके क्या नहीं। उसके बाद 1954 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मतलब पूरे देश को बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए कमीशन बनाई गई, उसका नाम था क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1954 में बनाई गई। तो इसके वजह से, इस कमीशन की वजह से इनकी जो एक्सपेक्टेशन थे और क्या हो गए? बढ़ गए कि हमें नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल कि 10 कामों में इंटरफेयर करती होंगी गवर्नमेंट, 10 कामों में इंटरफेयर करती होंगी, तो ये भी आपको अभी क्या करना है? वो भी इंटरफेयर करना है कि 10 कामों में भी नहीं। तो इसलिए इनकी एक्सपेक्टेशन हो गए, बढ़ गए। उसके बाद 1959 में ड्रॉट आता है। कहां पर? मिजोरम में। मतलब वो फेस करते हैं ड्रॉट। मतलब क्या होता है? बारिश ही नहीं आती, बारिश ही नहीं आ चुकी है उस साल में। तो इसलिए कंडीशन खराब हो गई। अब इनको सर्व करना पड़ेगा, इनको भी मतलब इन लोगों को ड्रॉट आ गया, मतलब दुष्काल आ गया, बारिश ही नहीं हो गई, सब सुखाई है। तो मतलब खेत में कुछ अनाज निकलेगा क्या? खेत पर जो लोग डिपेंड है उनका घर चलेगा क्या? उनके घर में खाना रहेगा क्या?
मतलब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट अभी सपोर्ट नहीं करेगी इनको, क्योंकि इन्होंने पहले बोला है कि हमें हमारे कामों में हमारे यहाँ पर आपको इंटरफेयर करना है क्या नहीं है। लेकिन उनका जो लीडर था, मिजो कम्युनिटी का लीडर जो था, उसका नाम क्या है, लाल डेंगा। लाल डेंगा द नेम ऑफ द मिजो लीडर, उस मिजो लीडर का नाम है लाल डेंगा। तो ये लाल डेंगा क्या करता है, अपने साथियों को साथ में लेकर जितने भी लोगों की सेवा करता है, एक प्रकार से उनको सेवा देता है। जितने भी लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया है मिजो कम्युनिटी के लोगों को ये क्या करता है, उनको सर्व करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको सर्विस देता है, ठीक है। तो इसी की वजह से धीरे धीरे अभी इन्होंने सर्विस दिया, मतलब ये लोग इसको मानेंगे, इसका जो भी मतलब ये जो भी बोलेगा वो मतलब ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करते हैं, सुनते ही अपनी बात। तो इसीलिए 1961 में दुष्काल आ चुका है, मतलब ये नहीं हुई, बारिश नहीं हुई है। तो 61 में मिजो नेशनल फ्रंट MNF, मिजो नेशनल फ्रंट नाम की ही एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन, वो मिजो नेशनल फ्रंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट करता है। और उसके बाद वो क्या डिमांड करता है, वी वांट ग्रेटर मिजोरम, वी वांट ग्रेटर मिजोरम। अब इस ग्रेटर मिजोरम में कौन कौन से एरिया आते हैं, मतलब वो उसकी डिमांड